गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते जी। बरेली हेरिटेज में आपका स्वागत है। बरेली हेरिटेज हम हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर, फूड, ट्रैवल, लाइफस्टाइल के बारे में मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको जो है। इसके अलावा मेडिसिन बिजनेस से जुड़े हुए वीडियोस भी मैं आपको दिखाता हूँ जो आपको अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। आज मैं बात करने वाला हूँ कि मेडिसिन बिजनेस से जुड़ा हुआ एक सवाल और आता है, वो है कि मेडिकल स्टोर जब भी हम खोलते हैं, तो जब भी हम प्लान करते हैं सोचने के लिए मेडिकल स्टोर खोलने के लिए, तो हम सोचते हैं कि यार दवाइयाँ कौन कौन सी रखेंगे। अब कोई नया आदमी है जो इस फील्ड का नहीं है, मेडिसिन फील्ड का, अब वो सोचता है, वो बिज़नेस करना चाहता है कि मैं मेडिकल स्टोर खोल लूँ। अगर उसने बी फार्मा भी किया है, डी फार्मा भी किया है, तो वो चाहता है कि मैं मेडिकल स्टोर खोलूँ, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं होता है कि मैं शुरुआत कैसे करूँ, दवाइयाँ क्या क्या रखूँ, कैसे शुरू करूँ। तो कुछ सेट ऑफ दवाइयाँ जो है मैं आपको आज बताऊँगा जो आप रख सकते हो। मेडिकल स्टोर जब आप खोलोगे तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो जनरल होती हैं। इसमें कुछ दवाइयों के नाम भी मैं लूँगा। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है या मैं उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल मुझे आइडिया है फील्ड से कि ये दवाइयाँ बिकती हैं, तो मैं इसीलिए वो दवाइयों के नाम यहाँ पर लूँगा आपको बताने के लिए, ताकि आप जब मेडिकल स्टोर खोलो तो आप उन दवाइयों के बारे में, उन दवाइयों से मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि हाल ही में मेरे एक दोस्त ने मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया था लखनऊ के पास में, तो पूरी लिस्ट बना के मैंने उसको बताई थी कि इस तरह से तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये एक क्या क्या दवाइयाँ हैं, क्या क्या चीज़ें आपको स्टार्ट करनी चाहिए, मेडिकल स्टोर को कैसे खोलना है, उसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप देख सकते हो हमारे चैनल पे। हाउ टू स्टार्ट मेडिकल स्टोर, हाउ टू ओपन मेडिकल स्टोर इन इंडिया, हाउ टू स्टार्ट मेडिकल स्टोर इन इंडिया। तो इस तरह का जो है एक वीडियो है ऑलरेडी बना हुआ। तो अब स्टार्ट करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले मेडिकल स्टोर आपने खोल लिया, जो ज़रूरी चीज़ें फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेडिकल स्टोर का जो लाइसेंस है वो आपको एक अच्छे से शीशे में मढ़वा के ओपन सामने फ्रंट दुकान के सामने लगाना है, जहाँ पर कस्टमर को दिखाई दे, ये ज़रूरी है। और एक्सपायरी का बॉक्स होना चाहिए आपके पास। कुछ रजिस्टर हैं H1 के, नारकोटिक्स के, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको नारकोटिक्स है, NTTB है, H1 के ड्रग्स है, इसका रजिस्टर रखना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं दवाइयाँ क्या रखूँ मैं। सबसे पहली दवाई आप जो है क्रोसिन, एक ऐसी दवाई है जो बहुत बिकती है। तो क्रोसिन टैबलेट है, क्रोसिन सिरप है, क्रोसिन एडवांस आई हुई है, वो आप रख सकते हो। क्रोसिन टैबलेट सिरप है बच्चों के लिए। इसके अलावा जो है कैलपोल टैबलेट, फीवर वूवर में काम आएगी, कैलपोल टैबलेट आप रख सकते हो। कैलपोल की सिरप आती है 120 mg एंड 250 mg बच्चों की, वो रख सकते हो। कैलपोल 650 mg आती है। इसके अलावा डोलो 650 mg एक ऐसी टैबलेट है, डोलो 500 जो लोग मांगते हैं, पैरासीटामोल है उसमें जो है। दूसरा है सैरिडॉन की टैबलेट। उसके बाद है चूरन में अकायन चूर्ण हो गया। और इसके अलावा जो एक और चूर्ण अच्छा बिक रहा है अभी, वो है पेट सफा, ये भी आप अपने मेडिकल स्टोर में रख सकते हो। दूसरा है डाबर के प्रोडक्ट, डाबर जैसे अशोका रेस्ट है, डाबर का 10 मूला रेस्ट है। तो डाबर के जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जैसे अशोका रेस्ट है, 10 मूला रेस्ट है, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। डाबर का हनी है, डाबर का हनी ज़्यादा बिकता है, तो ये आप रख सकते हो। उसमें जो है झंडू का जो है पंचारिस्ट, झंडू के कुछ प्रोडक्ट झंडू पंचारिस्ट हैं। इसके अलावा झंडू के एक दो प्रोडक्ट और भी आते हैं। जब आप किसी आयुर्वेदिक डीलर के पास जाओगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आप उसको बताना कि मुझे झंडू की क्या क्या रेंज है जो ज़्यादा चलती है, उसमें से 2-3 चीज़ें एक एक करके खरीदना है। बहुत बल्क में प्रोडक्ट जब आप मेडिकल स्टोर खोलो तो मत खरीदो। आपको थोड़े थोड़े प्रोडक्ट, एक एक स्टेप, 2-2 स्टेप, एक एक बॉटल, 2-2 बॉटल लेनी है, ज़्यादा मत लीजिए उसमें जो है। और झंडू का जो है, झंडू का जो च्यवनप्राश, आजकल ठंड है तो झंडू, डाबर का, सॉरी डाबर का च्यवनप्राश है, झंडू का भी आ रहा है अभी जो है च्यवनप्राश है, तो सबसे ज़्यादा डाबर का च्यवनप्राश बिकता है। इसके अलावा डेटॉल लिक्विड है, डेटॉल सैनिटाइज़र है, डेटॉल हैंड वॉश है, डेटॉल के जो सोप हैं, तो डेटॉल की जो रेंज है डेटॉल ये टू पूरी रखनी है, बड़ी बॉटल छोटी बॉटल वो भी रखें। इसके अलावा जो जनरल आइटम में एक और आइटम बिकता है वो है जैसे जाड़े हैं अभी जो है, मच्छर वच्छर भी होते हैं,
तो मॉर्टिन का जो लिक्विड आता है, मॉर्टिन लिक्विड आप रखो जो है, मॉर्टिन का स्प्रे रखो आप जो है, मॉर्टिन की कॉयल है, इसके अलावा ऑल आउट है। इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं एंटी मस्कीटो वाले जो होते हैं, मच्छरों वाले, ये प्रोडक्ट आप रखो। फास्ट कार्ड आते हैं वो रखो आप जो है। इसके अलावा जो है एक और चीज़ है वो सर्जिकल से जुड़ी हुई है, वो है अनीमा। अनीमा बहुत सारे लोग कई बार बीच में मांगने आते हैं, तो अनीमा भी आप रखो अपने पास जो है। इसके अलावा बैंडेज, बैंडेज सबसे ज़्यादा बिकती है 3 इंच की और 6 इंच की। ये 2 कैटेगरी ऐसी हैं जो ज़्यादा बिकती हैं, तो ये आप रखो 3 इंच की और 6 इंच की बैंडेज। इसके अलावा क्रेप बैंडेज रखो आप जो है, छोटी बड़ी दोनों, जो पैरों में और हाथों में बांधी जा सके। कॉटन आपको रखना है, कॉटन 10 ग्राम 15 ग्राम जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं, जैसे 15 ग्राम 20 ग्राम, उसके बाद 30 ग्राम के आते हैं, 50 ग्राम 75 ग्राम, तो ये एक रेंज है, ये आपको रखनी है कॉटन की। इसके अलावा जैसे जाड़े आ गए हैं और ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे नी कैप आती है, तो नी कैप जो ओल्ड एज के लोग हैं वो नी कैप मांगते हैं, तो नी कैप आपको रखनी है। उसके बाद एल्बो कैप आती है, वो रख सकते हैं आप जो है। उसके बाद जो है कॉलर बोन आती है एक, जो है सर्जिकल की शॉप से आपको मिलेगी, जिसकी बैक वैक में पेन होती है, गर्दन में पेन होता है, तो वो कॉलर लेता है। तो कॉलर जो है वो आपको लेनी है, सर्जिकल कॉलर, जो कॉलर सपोर्ट उसको कहते हैं। अब इसके बाद जो मूव जेल है आप रख सकते हो, आयोडेक्स है, मूव है, उसकी जेल है, उसकी स्प्रे है, वॉलिनी है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो FMCG टाइप के प्रोडक्ट हैं, मैं इसलिए इनका नाम बता रहा हूँ। इसके अलावा जंडू का बाम है, ये अच्छा बिकता है जंडू बाम जो है। इसके अलावा जो हैंड सैनिटाइज़र आप रख सकते हो। मास्क रख लीजिए दोनों टाइप के, सस्ते वाले और N95 टाइप के मास्क जो है, दोनों टाइप के रख लीजिए। इसके अलावा बैंडेड, जो लपेटने वाली बैंडेड होती है, वो आप रख लीजिए। बहुत सारी कंपनियों कहती है, हैंसाप्लास्ट है, जॉनसन है, इनकी आप रख लीजिए। एक डिब्बा रख लीजिए, किसी का भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये जनरल में बिकने वाला आइटम है। इसके अलावा जो है एक सिरप है, एंटासिड सिरप बिकता है, जैसे अल्जल सिरप है, इसकी डिमांड आती है, या और भी लोग अगर उसमें आते होंगे और भी सिरप कुछ मांगने एंटासिड से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि एसिडिटी बहुत है, तो उससे आप ये सिरप उनको दे सकते हैं। बहुत सारे पर्चों में मैंने देखा ये होता है। इसके अलावा नाइस टैबलेट ये ज़रूर रखने हैं आपको जो है। डोलो 650 मैंने आपको बताया था, एसिलोक 150 mg यानी रानिटिडिन 150 mg, जेंटेक 150 mg, एसिलोक RD जो है ये आप ज़रूर रखें। एविल का जो इंजेक्शन है, एविल की जो टैबलेट है, ये जनरल में बिकने वाला टैबलेट आइटम है, ये भी आप रखें। इसके अलावा सिरिंज जो है लोग मांगने आते हैं, सिरिंज आपको रखनी है 3 ml की, 5 ml की और 10 ml की। 3 ml, 5 ml और 10 ml ये बिकती है। जो 3 ml की सिरिंज है वो 3 रुपये की बिकती है, 5 ml की जो है वो 5 रुपये की बिकती है, और 10 ml की वो 10 रुपये की बिकती है रिटेल में। खरीद इसकी कम होती है, 3 ml वाली करीब करीब 1 रुपये 5 पैसे ऐसे मिलती है, 5 ml की मिलेगी आपको 1-1.5 रुपये की मिलेगी, तो ये रखनी है। इसके अलावा जो है एक टैबलेट आती है स्पाज्मोटिक पेन के लिए, मेफ्टाल स्पाज जो है, बहुत सारे लोगों को ये नाम रटा हुआ है, मेफ्टाल स्पाज आपको रखनी है एक टैबलेट जो है। इसके अलावा जो है डाइपर्स अलग अलग टाइप के जो है वो रखने हैं, पैम्पर्स हैं, हगीज़ हैं, और भी जो है मैमी पोको हैं, तो ये सारे डाइपर्स मिला के रखने हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज और बेबी वाले, न्यूबॉर्न वाले, 3-4 टाइप के होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज और न्यूबॉर्न वाले, तो ये भी आपको जो है रखने हैं डाइपर्स। एडल्ट डाइपर्स भी रखे हैं आप जो हैं, जाड़े आ रहे हैं तो एडल्ट डाइपर्स आजकल चलने लगे हैं खूब, जो है एडल्ट्स भी, जो ओल्ड एज के लोग हैं एडल्ट डाइपर्स यूज़ करते हैं, वो भी ज़रूर रखें। सैनिटरी पैड्स जो हैं, जो लेडीज़ के, वुमेंस के सैनिटरी पैड आते हैं, वो रखने ज़रूर हैं आपको, और उसको अच्छे से सजा के रखें आप जो है उसमें। दूसरी चीज़ें हैं आपको जो है, एक जो है हिमालय के बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं, हिमालय की बेबी रेंज के प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड आ रही है आजकल, तो आप उसको रख सकते हो, हिमालय की बेबी रेंज को जो है। इसके अलावा हिमालय की जो और टैबलेट्स हैं उसमें सिरप है, टैबलेट है, तो हिमालय की कौन सी टैबलेट ज़्यादा बिकती है? सबसे पहले सिरप बिकता है लीफ 52 सिरप। इसके अलावा लीफ 52 DS टैबलेट बिकती है। इसके अलावा पाइलेक्स है, गैसेक्स है, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं ये ज़्यादा बिकते हैं हिमालय के जो है। बेबी रेंज आप ले सकते हो, और हिमालय का कॉस्मेटिक रेंज भी बिकता है, जैसे फेस वॉश है, और भी तमाम चीज़ें हैं, क्रीम है इसकी जो है, लोशंस हैं, ये भी आप क्रीमें ले सकते हो। जब आप हिमालय के रेंज पे जाओगे, उनसे कहना जो ज़्यादा चलने वाले प्रोडक्ट है आप उनसे ले लो। हिमालय का बाम भी अच्छा बिकता है।
रिज़ल्ट अच्छा उसका जो है। इसके अलावा जो है आपको रखना है एसिक्लोपैरास रेशियो के कॉम्बिनेशन में कोई भी टैबलेट रख लीजिए, चाहे वो जीरोडोल एसपी रख लीजिए शुरुआत में, उसके बाद आप जेनरिक वाली भी रख सकते हैं जिसमें मार्जिन आपको ज़्यादा बचेगा। इसके अलावा जो है एमॉक्सीक्लैब 625 में कोई भी टैबलेट रख लीजिए, एमॉक्सीक्लैब 625 की कोई भी टैबलेट जो है, इसमें कोई भी ब्रांड रख लीजिए। ये सॉल्ट है एमॉक्सीक्लैब 625, एमॉक्सीकैन सीवी है 625 है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा एक डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे एरिस्टोजाइम है, ये सिरप आप ज़रूर रख लीजिए अपने पास जो है। साइपोन सिरप रख लीजिए, इसकी डिमांड आती है, ये भूख को बढ़ाने के लिए काम में आता है। इसके अलावा डेक्सोरेंज सिरप है, आयरन फॉर्मिंग सिरप है, ये डेक्सोरेंज सिरप आप रख लीजिए। इसके अलावा जो है एंटी कफ की टैबलेट है, ली कफ है या और भी कफ की टैबलेट हैं, वो आप रख सकते हो। इसके अलावा जो है इसके अलावा आपको रखना है जो एंटी डायरियल प्रोडक्ट है, नॉरफ्लॉक्स टीजेड, एक रटा रटाया नाम है सबको जो है, नॉरफ्लॉक्स टीजेड रखना है आपको जो है अपने पास जो है। इससे अलावा भी उसमें मेट्रोजिल है, ये आप रख लीजिए, सिरप है, टैबलेट है। इंटरक्विनल टैबलेट जो है गांव देहातों में बहुत बिकती है, लोग मांग के ले जाते हैं, खाकी वाली गोली जो है, तो ये लेनी आपको जो है। उसके अलावा आप जो ये कॉम्बी फ्लैम जो टैबलेट है, ये एक डिब्बा ख़रीद के रख लीजिए अपने पास, या 2-4 स्ट्रिप रख लीजिए। बेनाड्रिल सिरप है, ये कफ सिरप है जाड़ों के टाइम में, बेनाड्रिल सिरप जो है ये आप रख लीजिए, उसकी अलग अलग आती हैं ये भी। इसके अलावा और भी कफ सिरप हैं, जीरोडस एक्स भी है या और भी हैं, ये आप रख सकते हो। दूसरा आ जाइए वॉलिनी का जो है, वॉलिनी स्प्रे रख लीजिए, वॉलिनी जेल रख लीजिए आप जो है। इसके अलावा फिर आपको जो है बीकोसल जो कैप्सूल है ये रखने हैं। बी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे लोग आते हैं कि मुंह में छाले हो गए हैं, तो आप उसको बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हो। लिमसी टैबलेट जो है विटामिन सी की टैबलेट होती है, आजकल कोरोना काल में लोग विटामिन सी ज़्यादा खा रहे हैं, तो लिमसी आप रख सकते हो। इसके अलावा विटामिन सी की कोई भी टैबलेट आप रख सकते हो। डूफालिक जो है आप रख सकते हो। डूफालिक जो है सिरप, वो रखना है आपको जो है, कॉन्स्टिपेशन में काम आता है। उसके अलावा डोमस्टाल जो है एक सिरप रख लेती है, बच्चों में देना रहता है, उल्टी होती है बच्चों को, तो डोमस्टाल दिया जाता है, वो काइंड सिरप है। इसके अलावा सिफिक्जिम 200 की टैबलेट, कोई भी टैबलेट आप रख लीजिए। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉल ज़रूर रखिए अपने पास जो है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है सिफिक्जिम के साथ सिफिक्जिम 200 है, सिफिक्जिम 100 mg है, सिफिक्जिम प्लस ओफ्लॉक्सासिन की टैबलेट जो है, जैसे जीफी है, जीफी 200 है, जीफी ओएफ है, तो ये आप रख सकते हो अपने पास जो है। इसके अलावा जो है ग्लूकॉन डी आप रख सकते हो, नॉर्मली भी आप ठंडे में भी लोग पीते हैं ग्लूकॉन डी। एंड देन है उसके बाद पाउडर में कैंडिड डस्टिंग पाउडर है। इसके अलावा जो है नाइसिल है, और एक पाउडर बहुत बढ़िया है माइकोडर्म आता है, माइकोडर्म आप रख सकते हो। डर्मिकूल पाउडर, इस तरह के पाउडर आपको जरूर रखने हैं। माइकोडर्म किसी के जो दाने वाने हो जाते हैं गर्मियों में, तो बहुत काम आता है। आजकल पाउडर नहीं बिक रहा इतना ज़्यादा, आजकल लोशन बिकेंगे। इसके अलावा रिंग गार्ड जो है ये आपको रखनी है। इसके अलावा जो है इच गार्ड है, ये आप रख लीजिए, जनरल बिकने वाला आइटम है ये। देन नीरी सिरप जो है, स्टोन के जो सिरप आते हैं नीरी, इसमें ज़्यादा बिकता है। इसके अलावा बीटाडिन का पाउडर, चोट वोट लग जाती है, बीटाडिन पाउडर है, बीटाडिन जेल है, बीटाडिन लोशन है, बीटाडिन की जो क्रीम आती है वो रख लीजिए, बीटाडिन का लिक्विड है वो रख लीजिए। उसके अलावा आई ड्रॉप जो है कुछ रख लीजिए, जैसे सिप्लॉक्स रख लीजिए, सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप आते हैं, वो आई ड्रॉप रख लीजिए, जहाँ मेडिकल पे जाओ 1-2 आई ड्रॉप रख लीजिए। उसके अलावा जो है कुछ जनरल क्लोबिनेट जीएम टाइप की जो है क्रीम है वो रख लीजिए। पेंडर्म प्लस रख लीजिए, जहाँ चोट वोट कटे फटे में सोफ्रामाइसिन रख लीजिए आप जो है। उसके अलावा टैबलेट रख लीजिए, शेलकाल टैबलेट रख लीजिए। विटकोफोल के जो है इंजेक्शन आते हैं वो आप अपने पास रख लीजिए, वो रखना जरूर स्टार्ट कर सकते हो उससे जो है। इसके अलावा जो है बच्चों के पेट में दर्द वर्द कीड़े बड़े होते हैं, तो जेंटल सिरप GSK का आता आप वो रख सकते हो। इसके अलावा जो है फेयर एंड लवली के पाउच, क्रीम जो है, इस तरह के जो जितने भी पाउचेस आते हैं एंटी क्रीमों के जो है, वो पाउच रख लीजिए दुकान के आगे लटकाने के लिए जो है। देन जो है विक्स जो है आजकल जाड़ों को बिकती है, बच्चों को लगती है, विक्स बेबी रब है, विक्स जनरल है, उसके क्रीम है, उसके बॉक्स हैं, वो आप रख सकते हो। विक्स का जो है कैंडी का जार आप रख सकते हो, विक्स की जो चूसने वाली टैबलेट आती है
वो आप रख लीजिए, कैंडी का जो जार है। तो ये इस तरह के कुछ प्रोडक्ट हैं, ये एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। स्ट्रेप्सिल्स हैं, ये आप रख सकते हो। तो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे आप अपना मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद एक रजिस्टर बना लीजिए, जैसे भी किसी की डिमांड आती है तो आप उसको जो है आपने उसको रजिस्टर में नोट कर लिया, जाके आपको दोपहर या शाम को उसको ले आए। कोई भी कस्टमर आया उसको कह दिया कि ठीक है, मैं आपको जो है कुछ देर में ला के दे दूँगा। तो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिससे आप अपना मेडिकल स्टोर का स्टार्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेशन आपको देगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इससे कुछ आइडिया मिलेगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करके बताइए। थैंक यू सो मच।